अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ हमारे दादी और नानी के ज़माने की एक रेसिपी, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है, खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ये, और साथ साथ ये हेल्दी भी है। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है ये। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिए, यकीन मानिए आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ पर रेसिपी बनाने के लिए मैंने लिया गेहूं का आटा। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो गेहूं का आटा लिया हुआ है, जिसे छान लिया मैंने। यहाँ पर लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर सूखा नारियल लिया है, मखाने लिए, किशमिश लिए, काजू और बादाम लिया हुआ है। और यहाँ लिया मैंने गूंद। ये गूंद जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है, तो इसे हम लड्डुओं में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 कप घी ले लिया था, देसी घी का इस्तेमाल किया है मैंने यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गोंद को फ्राई करेंगे। तो गोंद फ्राई करने के टाइम पे फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। ऐसे ही हमें फ्राई करना, लो फ्लेम में, इसे हाई फ्लेम करके बिल्कुल भी हमें इसे फ्राई नहीं करना, वरना ये गोंद जो है वो जल जाएगी। तो आप देख सकते हैं गोंद जो है वो सफ़ेद हो चुकी है। ये देखिए, इसका कलर जो है बिल्कुल बदल चुका है और काफ़ी फूल भी गई है। तो इसका मतलब है ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में, और यहीं पर हम ऐड कर देंगे दूसरे ड्राई फ्रूट्स। तो यहीं पर हम डाल देंगे सूखा नारियल और मखाने। तो इन्हें भी हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है, हल्का सा कलर आने तक, गोल्डन कलर आने तक इन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे। हम एक साथ ड्राई फ्रूट्स नहीं फ्राई करेंगे, क्योंकि कुछ ड्राई फ्रूट्स जो हैं जैसे काजू बादाम वो जल्दी फ्राई हो जाते हैं। तो इस तरीके से इनके जलने के भी चांसेस होते हैं, इसलिए अलग अलग हम ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मखाने और नारियल भी फ्राई कर लिया है। अब यहीं पर ऐड कर दिया है किशमिश। किशमिश भी बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, इसलिए हमने किशमिश को भी अलग से फ्राई किया है। अब यहाँ पर बचा हुआ मसाला फ्राई कर लेंगे, जैसे काजू और बादाम। बस इन्हें भी हमें फ्राई कर लेना है, बिल्कुल लो फ्लेम में। फ्लेम आपको बिल्कुल लो ही रखना है पूरी रेसिपी में। फ्लेम यहाँ पर मीडियम टू लो में ही बनानी है हमें। तो यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो फ्राई कर लिए, इन्हें साइड कर देंगे हम। अब यहाँ पर ले लिया है मैंने तेल। तो यहाँ पर हम सरसों के तेल में बनाएंगे इस रेसिपी को। अगर आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, बहुत से लोग इसे घी में भी बनाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे यहाँ जिस तरीके से बनता है वही रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर सरसों के तेल को हमें बिल्कुल धीमे आंच में गरम करना है अच्छे से, ताकि जो इसकी महक है वो निकल जाए, और जो हल्का सा इसमें धुआं सा उठने लगे उसी टाइम पे हमें आटे को डाल देना है इसमें। तो यहाँ पर हल्का सा धुआं उठने लगा था, बिल्कुल लो फ्लेम में हमने इसे गरम किया है। और तेल जो है अच्छे से गर्म हो जाने के बाद फिर इसमें हमने आटा ऐड किया है, वरना जो तेल की महक है वो लड्डुओं में आ जाएगी, इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। तो बस यहीं पर हमें आटे को अच्छे से फ्राई करना है, यानी भूनना है। यहाँ पर हल्का गोल्डन कलर आने तक आटे को हम भून लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा यहाँ पर आटा भूनने में, क्योंकि हमें लो फ्लेम में इसे भूनना है, हाई फ्लेम में बिल्कुल भी नहीं भूनना है, वरना आटा जो है वो जल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए गोल्डन कलर आ चुका है, ये देखिए। बस आटे को अब हम भून चुके हैं, फ्लेम को अब ऑफ कर देंगे और आटे को हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो यहाँ पर हमने एक प्लेट में इसे आटे को निकाल लिया है, इसे साइड कर देंगे हम। अब यहाँ पर हमने ले लिया है गुड़। तो यहाँ पर मैंने 1.5 बट्टी गुड़ लिया है, यानी वज़न में देखा जाए तो ये 300 के ग्राम गुड़ था। तो यहाँ पर आधे कप के करीब मैंने पानी ऐड कर दिया। इसकी हमें चाशनी बनानी है। तो यहाँ पर चाशनी को भी हमें लो फ्लेम में बनाना है। तो फ्लेम को लो रखा हुआ है, तब तक कि हम जो हमने गोंद को फ्राई किया था इसे हमें कूट लेना है। तो एक बर्तन में डालकर इसे हमें अच्छे से कूट लेना है, ताकि इसके जो छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं, ताकि लड्डू बनाते टाइम हमें बिल्कुल भी दिक्कत ना हो इसमें, और जो है गोंद जो है सारी चीज़ों में अच्छे से मिक्स हो जाए। वहीं पर हमने मखाने भी कूट लिए हैं। अब यहाँ पर सारी चीज़ें हमने एक साथ मिक्स करके रख ली है यहाँ पर। तो यहाँ पर आटे में हमने ड्राई फ्रूट्स मिला दिए हैं, यहीं पर मिला दिए हमने गोंद और मखाने। बस सारी चीज़ों को मिक्स करके एक साथ तैयार करके रख लिया। यहाँ चाशनी जो है वो बन चुकी है, ये देखिए। यहाँ पर चाशनी में बबल्स आने लगे हैं, आप देख रहे हैं, जो हल्के हल्के से बबल्स हैं। बस इसका मतलब है कि चाशनी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी है, बिल्कुल बनकर। तो यहाँ पर साइड कर दिया। अब यहीं पर पैन में ले लिया मैंने 1 चम्मच सौंठ का पाउडर। यहाँ पर सौंठ का पाउडर यानी जिंजर पाउडर, और 1 चम्मच लिया है मैंने खसखस यानी पॉपी सीड, और 1/4 चम्मच लिया है हल्दी पाउडर। इसे आप आटे में भी डालकर भून सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आटे में भून सकते हैं जिस टाइम आप आटा भूनें, और अगर चाहें तो इस टाइम पे भी इसे भूनकर इस तरीके से 1 मिनट तक लो फ्लेम में इसे भूनकर मैंने इसमें ऐड कर दिया है चाशनी में। तो आप इसे आटे के साथ भी इस तरीके से भून सकते हैं। तो यहाँ पर अलग से भूना है मैंने।
तो लो फ्लेम करके 1 मिनट तक इसे अच्छे से भून लिया है, ताकि जो कच्चापन है सोट का और हल्दी का वो निकल जाए। बस एक खौल आ जाने दी है मैंने इसमें और फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। जब भी हम ये सारी चीज़ें डालेंगे तो फ्लेम को हमें ऑफ़ रखना है, ऑन नहीं रखना है, वरना जो लड्डू हैं वो रबड़ की तरह हो जाएंगे। बस इस तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर इस टाइम पे आपका जो ये डो बनकर तैयार हुआ गीला हो जाता है तो आपको थोड़ा सा आटा भून लेना है और भून कर आटा इसमें मिला देना है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट डो बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसे हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर मैंने इसे पूरी तरीके से ठंडा नहीं होने दिया है, वरना लड्डू बांधने में फिर दिक्कतें हो जाएंगी। तो थोड़ा गर्म ही है ये, और बस हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है और छोटे छोटे इसके लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो आप जिस साइज़ के चाहें उस साइज़ के लड्डू यहाँ पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, छोटे छोटे लड्डू बनाकर मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। तो ये देखिए सारे लड्डू जो है बनकर तैयार हो चुके हैं। तो आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।